हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू सेशन वोकैबलरी बेस्ड। ओके, तो वोकैबलरी बेस्ड में पहले हमने रूट वर्ड्स पढ़े थे और कुछ हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर अप किए थे। बट इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर द डॉक्टर्स विद देयर स्पेशलाइजेशन। ओके, किस चीज़ में डॉक्टर स्पेशलाइज्ड होते हैं और उससे रिलेटेड जो वोकैब है वो हम पढ़ने वाले हैं। आप डॉक्टर्स के पास तो सब गए होंगे, बट कौन सी प्रॉब्लम आपको है, कौन सा डिजीज आपको है और आप किस डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, राइट? सो यू शुड नो। एंड इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी आपके एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो फोकस इट। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट आपने सुना होगा। मैंने गायना जो वर्ड आपको बताया है वो इम्पॉर्टेंट बताया है कि इससे वुमेन की प्रॉब्लम से, वुमेन के जो डिजीज में स्पेशलिस्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, राइट? नेक्स्ट वन इज obstetrician. ओके, delivers baby and take care of the mother during pregnancy. ओके, आपने देखा होगा कि जो इसमें भी स्पेशल होते हैं, जो वुमेन की केयर करते हैं, मदर की स्पेशली केयर करते हैं, राइट? तो उसे हम बोलेंगे ऑब्स्टेरिशियन। जो बेबी का, बच्चे का डिलीवरी के टाइम पे मदर का और बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑब्स्टेरिशियन। ओके, नेक्स्ट वन इज पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन जो है वो बेबी से रिलेटेड है। छोटे बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मे बी कफ हो गया, कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, तो हम स्पेशली जो जाते हैं बच्चों को दिखाने, पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एंड्रोलॉजिस्ट। एंड्रोल जो टर्म है, एंड्रोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा, जो टर्म है वो मेन से रिलेटेड होता है। तो मेन के डिजीज से जो चीज रिलेटेड होती है वो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक आपका जो है रूट वर्ड नहीं होगा, बट आप लॉजिस्ट से रिलेट कर सकते हैं, शियन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्स्टेरिशियन भी आया है, गायनोकोलॉजिस्ट आया है, लॉजिस्ट हो गया, शियन हो गया, पेडिस्ट आएगा, लॉजिस्ट आएगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये डॉक्टर्स के लिए रेफर किया गया है मेनली। फिफ्थ वन इज डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का आपको पता ही है कि ये मेनली स्किन के लिए यूज होते हैं, राइट? तो स्किन के लिए जो हम बात करते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाते हैं। जिनको स्किन डिजीज होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको हम दिखाते हैं, राइट? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसकी स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा, OPTHALMOLOGIST। वो आईज से रिलेटेड होता है, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट है जो, ये दोनों दो हैं एक्चुअली। ऑक्यूलिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है दोनों ही आईज से रिलेटेड है। ओके, तो आपको मेनली ध्यान रखना है कि आप आईज के लिए कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट? नेक्स्ट वन इज ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट जो होता है एक्चुअली वो बोन से रिलेटेड होता है। हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं वो ऑर्थोपेडिस्ट कहलाते हैं। हड्डियों के डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोपेडिस्ट। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट आपको पता है, कार्डियो जो मसल्स होती हैं हमारी हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट का डॉक्टर हो, राइट? इसको हार्ट अटैक आ जाता है किसी को, सपोज उसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है। नॉर्मल डॉक्टर को आप नहीं दिखा सकते। जनरली जो डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए, डिजीज के लिए, फीवर हो गया आपको, कोल्ड एंड कफ हो गया, तो आप अगर उनको नॉर्मली जनरल डॉक्टर को दिखाते हैं, दैट आर कॉल्ड फिजिशियंस। ओके, बट जो स्पेशल डॉक्टर है, आपको स्पेशल डिजीज है, उसके रेफरेंस में आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो दो स्पेशली उनके नेम आएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑक्यूलिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट जो नर्व से रिलेटेड हो, माइंड से रिलेटेड हो आपके। तो न्यूरॉन जो सिस्टम होता है हमारा ब्रेन से रिलेटेड होता है। ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम जो हमारे, ये मेनली आप लगा लीजिए कि नसों से रिलेटेड जो भी सिस्टम होगा वो हमारा इसमें न्यूरोलॉजिस्ट के अंडर कवर अप होगा। साइकेट्रिस्ट में आप देखेंगे तो मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से हम देखते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होता है एक्चुअली जिसको कुछ, जिस पेशेंट्स को कुछ दिमागी परेशानियां होती हैं
उनके लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, राइट। रेमेटोलॉजिस्ट जो है वो है जॉइंट पेन से रिलेटेड। जॉइंट पेन, आपको मान लीजिए नीज में पेन है, नी का ऑपरेशन है, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे, रेमेटोलॉजिस्ट के पास। RHEUMATOLOGIST, रेमेटोलॉजिस्ट, राइट। यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट की जब हम बात करते हैं तो यूरो से आप रिलेट कर सकते हैं यूरिनरी सिस्टम, ओके। जब किसी पर्सन को यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो वी गो टू यूरोलॉजिस्ट, ओके। ऑन्कोलॉजिस्ट, या आपने सुना होगा स्पेशल हॉस्पिटल्स जो कैंसर के लिए होते हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑर्थोडेंटिस्ट जो होते हैं वो टीथ एंड जॉ से रिलेटेड, जबड़े से और आपके दांतों में जो भी इश्यूज आते हैं उससे पूरा कंप्लीटली, डेंटिस्ट सुना होगा, ऑर्थोडेंटिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये टीथ और जॉ से रिलेटेड होते हैं। So these were about the doctors. Let's revise them for once. First one is gynecologist, that is related to women's disease specialist. Okay. अब आप देख लीजिए इसमें लॉजिस्ट वर्ड आया है, शियन आया है, जो इसके कॉमन में रहेगा, रूट में रहता है, इससे आप समझ जाइएगा कि हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। ऑब्स्टेरिशियन से की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आता है पेडियाट्रिशियन होता है बेबी से रिलेटेड, एंड्रोलॉजिस्ट मेन से, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारी स्किन से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई से, ऑक्यूलिस्ट भी आई से ही है, आपको चश्मे वगैरह चढ़वाने हो तो अभी आप ऑक्यूलिस्ट के पास जाएंगे। ऑर्थोपेडिस्ट बोन होता है, हड्डियों से रिलेटेड। कार्डियोलॉजिस्ट जो है हार्ट से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और नर्वस सिस्टम से। साइकेट्रिस्ट जो है मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जिनको होती है, रिमेटोलॉजिस्ट जॉइंट पेन से, यूरोलॉजिस्ट जो है यूरिनरी सिस्टम, और ऑन्कोलॉजिस्ट है कैंसर से, राइट। ऑर्थोडोंटिस्ट टीथ एंड जॉज, ओके। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट इवन फॉर योर एग्जाम, बट जनरली भी आपको इस वोकैब का पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, so that will be very helpful in your general life also, okay। So thank you so much. If you like the video, please like the session, subscribe the channel. Thank you so much.